नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 18 घंटे काम करने वाले नरेंद्र मोदी के दबा कर खाने और तान कर सोने का एक और सबूत सामने आ गया है। 54,282 करोड़ 32 लाख रुपए कहां खर्च कर दिए, इसका कोई हिसाब ही नहीं है सरकार के पास। और ऐसा भी नहीं है कि यह कोई राहुल गांधी सीजेपी या अखिलेश यादव की रिपोर्ट है, उसी सीएजी की रिपोर्ट है जिसकी रिपोर्टों पर कोयला घोटाले, 2G घोटाले और कॉमनवेल्थ घोटाले की जलेबी छानकर भाजपा ने मनमोहन सिंह की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। रिपोर्टर शून्य गिना करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए शून्य की गिनती भी कम पड़ गई है। यकीन न हो तो यह चार्ट देख लीजिए। यह चार्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने बनाया है। यह नरेंद्र मोदी के उन महान मंत्रालयों की लिस्ट है जिन्होंने हजारों हजार करोड़ रुपए के खर्चे का कोई हिसाब पेश नहीं किया है कि कहां उड़ाया। इस रिपोर्ट में देश के सबसे बड़े ऑडिटर यानी लेखा महापरीक्षक ने कहा है कि केंद्र सरकार के 15 मंत्रालयों और विभागों की ओर से 54,282 करोड़ रुपए खर्च करने का कोई हिसाब नहीं दिया गया। सब मिला दें तो 33,973 यानी लगभग 34,000 प्रोजेक्ट्स का कोई लेखा जोखा नहीं है, क्योंकि इनका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसी अभी तक जमा नहीं किया गया है। यह सीधे सीधे सार्वजनिक वित्त से जुड़े नियमों का उल्लंघन है। यह सीएजी ने लिखा, अपनी रिपोर्ट में लिखा है, क्योंकि कायदा यह कहता है कि हर खर्चे की वजह बताई जानी चाहिए कि जनता की यह रकम किस काम में लगाई गई और जिस काम के लिए दी गई थी उसी काम में खर्च हुई या नहीं हुई। इससे यह गंभीर सवाल उठता है कि संबंधित धनराशि का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के लिए हुआ भी या नहीं। यह रिपोर्ट सीएजी ने अप्रैल में संसद में पेश किए गए वित्त मंत्रालय के वित्तीय लेखा परीक्षण पर आधारित है। मतलब सीएजी ने अपनी तरफ से कोई जांच भी नहीं की है। जो हिसाब सरकार ने सामने रखा है केवल उसी की पड़ताल कर दी है। अपनी तरफ से जांच कर ली तो पता नहीं और क्या क्या करतूतें निकल आएंगी, क्योंकि साल 2024-25 के लिए भारत सरकार के अपने ही खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 मार्च 2025 तक 54,282 करोड़ रुपए की राशि से जुड़े 33,973 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे। कमाल की बात तो यह है कि इनमें से 38,287 करोड़ रुपए का हिसाब 2021-22 से सरकार ने नहीं दिया है। 13,926 उपयोगिता प्रमाण पत्र पिछले 3 वित्तीय वर्षों के हैं। सीएजी ने साफ कहा है कि यह सामान्य वित्तीय नियम यानी जनरल फिनांस रूल्स 2017 के नियम 238(1) और 238(2) का उल्लंघन है। गौर कीजिए, ये नियम भी मोदी सरकार ने खुद ही बनाए थे। जीएफआर 217 के नियम 238(1) और 238(2) के मुताबिक किसी भी संस्था या संगठन को एकमुश्त अनुदान दिए जाने पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुदान उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसके लिए उसे स्वीकृत किया गया था। इसके लिए संबंधित संस्था को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। नियमों के मुताबिक उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 12 महीने के भीतर जमा कर दिया जाना चाहिए। अगर तय अवधि में यूसी जमा नहीं किया जाता है तो संबंधित मंत्रालय या विभाग उस संस्था या संगठन को भविष्य में सरकार से अनुदान, सब्सिडी या दूसरी वित्तीय सहायता लेने के लिए ब्लैकलिस्ट कर सकता है। लेकिन एक भी मामले में ऐसा नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है, इससे स्पष्ट होता है कि मंत्रालय और विभाग लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे कि नरेंद्र मोदी दबा कर खाते हैं और तान कर सोते हैं। उन्हें 54 हजार करोड़ रुपए के खर्चे का हिसाब देने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। सीएजी ने कहा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र ही यह सुनिश्चित करने का एकमात्र माध्यम है कि सरकारी धन का इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उसे जारी किया गया था। इसलिए मंत्रालयों और विभागों को ऐसी मजबूत व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जिससे अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाएं समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करें। रिपोर्ट के अनुसार सबसे बेलगाम आवास और शहरी कार्य मंत्रालय,
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समय शहरी विकास मंत्री हैं। वो 2024 से शहरी विकास मंत्री। इसके पहले पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने वाले जेफरी एपस्टीन के यार हरदीप सिंह पुरी इस विभाग के मंत्री हुआ करते थे। दोनों के मंत्रालय ने अकेले 18,272 करोड़ रुपए के खर्चे का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया। इसके बाद उच्च शिक्षा मंत्रालय का नंबर है। ओहो, धर्मेंद्र प्रधान वाला मंत्रालय। अकेले नीट, नेट और सीबीएसई को ही थोड़े ना मजाक बनाया है हुजूर ने। हजारों हजार करोड़ उड़ाते थे और किसी को नहीं बताते थे। उच्च शिक्षा मंत्रालय ने 14,360 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं दिया। स्कूली शिक्षा भी उन्हीं के पास था, उसने भी 632 करोड़ का हिसाब किताब नहीं दिया। मतलब अकेले धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय ने 2,392 करोड़ रुपए का खाता बही नहीं दिखाया है। इसी तरह जेपी नड्डा के फार्मास्यूटिकल मंत्रालय ने 3,862 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं दिया है। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी 1,905 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं दिया। मतलब जेपी नड्डा के मंत्रालयों ने 5,767 करोड़ रुपए के खर्चे का हिसाब नहीं दिया है। अजी बाकी छोड़िए, नरेंद्र मोदी खुद योजना विभाग के भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं ना, उन्होंने भी 1,593 करोड़ कहां खर्च किए, कैसे खर्च किए, इसका कोई प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया। तो जब प्रधानमंत्री हजारों करोड़ का हिसाब नहीं दे रहा है तो बाकी मंत्री क्यों न दबाकर खाएं और तान कर सोएं। लेकिन अगर जानना चाहते हैं तो जान लीजिए, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 919 करोड़ रुपए के खर्चे का हिसाब किताब नहीं दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत के संस्कृति मंत्रालय ने भी 441 करोड़ रुपए के खर्चे का हिसाब किताब सामने नहीं रखा है। 5, 10, 20 करोड़ रुपए उड़ाकर चुप बैठ जाने वाले तो कई हैं, कितनों का नाम ले। शिवराज सिंह चौहान का कृषि मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय है, पोत परिवहन बंदरगाह जलमार्ग मंत्रालय है, नितिन गडकरी का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है, जनजातीय कार्य मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कितने नाम ले। सीएजी ने कहा है कि जब इन मंत्रालयों के सामने इतने बड़े खर्चों को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया तो सबने लीपापोती की। किसी ने कहा कि लंबित मामलों को कम करने के लिए कार्यक्रम प्रभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ मुद्दा उठाया गया है, तो किसी ने कहा सभी आंकड़ों की निगरानी के लिए एक आईटी प्रणाली विकसित की गई है। वहीं किसी ने कहा कि लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कब तक हो जाएगा हम बता नहीं सकते। कुछ विभागों ने तो लीपापोती की भी जरूरत नहीं समझी, खुद ही मान लिया कि मोदी जी का राज है, देश को देना नहीं हिसाब है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।